सो गाइस, ये जो स्टोरी है ये आकांक्षा के बारे में है। आकांक्षा की एक बड़ी बहन और दो कजिन्स थे, जिनमें से एक भाई था और एक बहन थी। और बहन उनमें से सबसे छोटी थी, जिसकी उम्र 10 साल थी। और वो सभी आकांक्षा के चाचा के बच्चे थे। आकांक्षा की गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं और वो अपने भाई बहनों से ये डिस्कस कर रही थी कि वो लोग गर्मियों की छुट्टियों में घूमने कहाँ जाएं। जिस पर आकांक्षा की बड़ी बहन उन सबसे कहती है कि क्यों ना वो लोग अपनी बुआ जी के घर घूमने चलें। जिस पर सभी लोग सहमत थे और अगले दिन वो लोग अपनी बुआ जी के घर जाने की तैयारी करने लगते हैं। और उनकी बुआ का घर लखनऊ में था। जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, सब लोग इतना थक गए थे कि जिसकी वजह से किसी का भी घूमने का मन नहीं था। और सभी लोग जाके सीधा आराम करने लगते हैं। थोड़ा सा आराम करने के बाद वो सभी खाना खाते हैं। और जो आकांक्षा थी, उसे अपनी बुआ के घर में थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि उसकी बुआ का जो घर था वो थोड़ा सुनसान जगह पर था और वहाँ पर लोग भी कम रहते थे, जिसकी वजह से उसे थोड़ा सा डर लग रहा था। और लगभग रात के 12 बजे के आसपास ये सभी भाई बहन कमरे में बैठकर टीवी देख रहे थे कि तभी अचानक से लाइट चली गई। लाइट जाना आकांक्षा की बुआ और उनके बच्चों के लिए काफ़ी आम बात थी, क्योंकि अक्सर वहाँ पर लाइट आती जाती रहती थी। लेकिन आकांक्षा और उसके भाई बहन इससे काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि रात के 12 बज रहे हैं और एकदम से लाइट चली गई। और घर भी काफ़ी सुनसान जगह पर था, जो कि काफ़ी स्पूकी वाइब्स दे रहा था। जिस पर बुआ जी कैंडल लेकर आती हैं और कैंडल जलाती हैं। और फिर सभी लोग आपस में फिर से बात करने लगते हैं। और बात करते करते रात के 1 बज जाते हैं और सभी लोगों को थोड़ा बहुत नींद भी आने लगती है, क्योंकि वहाँ पर ना तो लाइट थी और ना ही टीवी देख सकते थे। फिर बुआ जी सभी से कहती हैं, बच्चों सो जाओ, रात के 1 बज चुके हैं और हमें कल घूमने भी जाना है। जिस पर सभी लोग सोने की तैयारी करने लगते हैं। और फिर बुआ जी सभी का बिस्तर लगाती हैं और सब लोग सो जाते हैं। और फिर लगभग रात के 2:30 बजे के आसपास आकांक्षा को टॉयलेट लगती है और उसकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो अकेली चली जाए, क्योंकि रात बहुत हो गई थी और उसे डर भी लग रहा था। जिस पर वो अपनी बड़ी बहन से चलने के लिए कहती है, लेकिन उसकी बड़ी बहन चलने से मना कर देती है, क्योंकि उसे नींद बहुत आ रही थी। और वो उससे कहती है कि वो किसी और को लेके जाए। फिर आकांक्षा अपनी कजिन स्वाति से चलने के लिए कहती है, जो कि चाचा की बेटी थी। और उस वक्त उसकी कजिन जगी हुई थी और वो डरती भी नहीं थी। फिर वो आकांक्षा के साथ टॉयलेट चली जाती है और टॉयलेट के बाहर खड़ी हो जाती है। और जब आकांक्षा टॉयलेट कर रही थी कि तभी उसे बाहर से कुछ बहुत जोर गिरने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ सुनकर काफ़ी घबरा जाती है कि आखिर ये आवाज़ किस चीज़ की है। और जैसे ही वो टॉयलेट का गेट खोलती है तो वो देखती कि वहाँ पर स्वाति है ही नहीं। जिस पर वो और भी ज़्यादा डर जाती है और सोचती कि आखिर स्वाति गई तो गई कहाँ। और वो स्वाति को हर जगह ढूंढती है और उसे आवाज़ भी देती है, लेकिन स्वाति का कुछ अता पता ही नहीं। फिर वो देखती कि बुआ जी के घर का जो छत का गेट था वो खुला था। और फिर उसे ऐसा लगता है कि जैसे स्वाति छत पर है। और जैसे ही वो सीढ़ी चढ़ने लगती है, उसे स्वाति की आवाज़ आने लगती है, जैसे कि वो किसी से बात कर रही हो। और वो आवाज़ छत से ही आ रही थी। आकांक्षा भी बहुत हैरान हो गई कि आखिर स्वाति इतनी रात को किससे बात कर रही है, क्योंकि रात के 2:30 बज रहे थे और स्वाति किसी से बात कर रही थी। फिर आकांक्षा स्वाति की आवाज़ का पीछा करते हुए छत पर चली जाती है और वो देखती कि स्वाति गमलों को ठीक कर रही थी। और आकांक्षा की जो बुआ थी, उन्हें गार्डनिंग का बहुत शौक था और उनके घर में हर तरफ गमले थे और स्वाति उन्हीं गमलों को ठीक कर रही थी। ये देखने के बाद आकांक्षा स्वाति को बहुत डांटती है कि तुम पागल हो क्या, इतनी रात को तुम यहाँ कर क्या रही हो, और कम से कम मुझे बता के तो जाती, मैं बहुत डर गई थी। फिर स्वाति आकांक्षा से सॉरी बोलती है और कहती कि हवा तेज चल रही थी, जिसकी वजह से गमले गिर गए थे और मैं उन्हीं गमलों को ठीक कर रही थी। फिर आकांक्षा स्वाति से पूछती है कि वो किसी से बात कर रही थी क्या, जिस पर स्वाति कहती है कितनी रात को मैं किससे बात करूंगी। फिर आकांक्षा जैसे ही स्वाति से कहने जा रही थी कि उसे उसकी बात करने की आवाज़ आ रही थी, कि तभी स्वाति उसका हाथ पकड़ती है और कहती कि जल्दी चलो यहाँ से, नहीं तो बुआ जी आ जाएंगी। और फिर इसके बाद वो दोनों जाके सो जाती हैं। और अगले दिन सुबह जब आकांक्षा की नींद खुलती है तो वो देखती कि बुआ जी किचन में नाश्ता बना रही थी और बाकी भाई बहन सो रहे थे, लेकिन स्वाति वहाँ पर नहीं थी। ये देखने के बाद आकांक्षा फिर से सोचती है कि आखिर स्वाति गई तो गई कहाँ। फिर वो बुआ जी से गुड मॉर्निंग बोलती है और बुआ जी भी उसे गुड मॉर्निंग बोलती हैं। और बुआ जी उससे कहती हैं, बेटा नाश्ता तैयार है, बाकी सबको भी उठा दो और नाश्ता कर लो। फिर आकांक्षा बोलती है, बुआ जी मैं सबको तो उठा दूंगी, लेकिन स्वाति कहाँ है। फिर बुआ जी स्वाति को हर जगह ढूंढती हैं, लेकिन स्वाति कहीं नहीं मिलती। और वो कहती हैं कि कुछ देर पहले तो यहीं पर थी, पता नहीं कहाँ चली गई। फिर आकांक्षा की नज़र छत के गेट पर पड़ती है तो वो फिर से खुला होता है। फिर आकांक्षा बुआ जी से कहती है कि मैं छत में देख के आती हूँ, हो सकता है कि वो वहाँ पर हो। जिस पर बुआ जी कहती हैं, बेटा छत में जो कमरा है उसमें मत जाना, वो आपके मतलब का नहीं है
आप ऐसे जाके देख आओ और लौट आओ। फिर आकांक्षा कहती है, ठीक है बुआ जी, मैं ऐसा ही करूँगी। और जैसे ही वो छत में जाती है तो वो देखती कि स्वाति वहाँ खड़े होकर अपने आप में ही बात कर रही थी। ये देखकर आकांक्षा भी सोचती है कि स्वाति एक बच्ची है और वो ऐसे ही खेल रही होगी। और फिर वो नीचे आकर बुआ से बताती है कि स्वाति ऊपर अपने आप में ही कुछ बात कर रही है। ये सुनने के बाद बुआ जी एकदम ठंडी पड़ जाती हैं और कहने लगती हैं, सच में? जिस पर आकांक्षा कहती है, हाँ बुआ जी, क्यों, क्या हुआ? जिस पर वो कहती है, कुछ नहीं, तुम यही नाश्ता करो, मैं आती हूँ। और ये कहने के बाद वो तेजी से छत की तरफ भागती हैं और स्वाति को नीचे खींच के लेके आती हैं। ये देखने के बाद आकांक्षा थोड़ा सा डर जाती है, क्योंकि आज तक उसने बुआ को ऐसी हरकत करते हुए कभी नहीं देखा था। क्योंकि बुआ डरी हुई थी, वो और कुछ सोच पाती कि इससे पहले बुआ जी ने कहा, बच्चों नाश्ता तैयार है, आप सभी लोग नाश्ता कर लो। फिर थोड़ी देर बाद आकांक्षा की बड़ी बहन बुआ जी से कहती है, बुआ जी आज हम लोग कहीं घूमने चले? जिस पर बुआ जी कहती हैं, ठीक है, आप सभी लोग रेडी हो जाओ, पहले हम लोग शॉपिंग करने जाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग किसी पार्क में घूमने चलेंगे। फिर इसके बाद सब लोग रेडी हो जाते हैं और कार में बैठ जाते हैं। बुआ जी कार लेकर मार्केट की तरफ चल देती हैं और फिर सबको शॉपिंग कराती हैं, जिस पर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि आज हमें शॉपिंग करने को मिली। लेकिन आकांक्षा एक चीज़ नोटिस करती है कि जो स्वाति है वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। वैसे तो स्वाति बहुत खुश रहने वाली लड़की है और हमेशा बोलती रहती है, लेकिन उस दिन वो बहुत चुप थी। जिस पर सब लोग स्वाति से पूछते हैं कि क्या हुआ, आज तुम इतनी चुप क्यों हो? जिस पर स्वाति कहती है, कुछ नहीं, बस जल्दी घर चलो, मुझे घर जाना है। फिर सब लोग कहते हैं कि ठीक है, और सब लोगों की शॉपिंग भी हो गई थी और सब लोग कार में बैठ जाते हैं। फिर बुआ जी कहती हैं, चलो बच्चों, हम लोग किसी पार्क में घूम कर आते हैं। और जैसे ये लोग रास्ते में होते हैं तो ये लोग देखते हैं कि स्वाति अभी भी चुप है और सब लोग उससे बात करते हैं और मजाक करने की कोशिश करते हैं। जिस पर स्वाति इरिटेट हो जाती है और कहती है कि मुझसे बात मत करो, क्योंकि मेरा सिर दर्द कर रहा है और मुझे अकेला छोड़ दो। जिस पर सब लोग उससे कहते हैं कि ठीक है, तुम आराम कर लो। और फिर इसके बाद ये लोग एक पार्क पहुंच जाते हैं और वहाँ घूमने लगते हैं कि तभी आकांक्षा को वहाँ एक डॉग दिखाई देता है और उसे डॉग्स के साथ खेलना बहुत पसंद था। फिर उसके बाद वो उस डॉग के साथ खेलने लगती है और जब वो उस डॉग के साथ खेल रही थी तब उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई इसे बुला रहा हो, और बुला भी ऐसा रहा हो कि जैसे कोई हंस के बुला रहा हो। वो आसपास देखते तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कोई इसे बुला रहा हो। और फिर डॉग के भौंकने की वजह से वो होश में आती है और वो देखती कि डॉग बहुत जोर से भौंक रहा था। ये सब देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि आखिर उसे किसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। और फिर इसके बाद वो अपनी बुआ जी और बाकी भाई बहनों के पास चली जाती है, वो भी डॉग के साथ। और इन सबको घूमते घूमते बहुत देर हो जाती है। फिर बुआ जी कहती हैं, चलो बच्चों, शाम बहुत हो गई है और देर भी बहुत हो गई है और अब हमें घर चलना चाहिए। और जैसे ये लोग जाने लगते हैं कि तभी बुआ जी की बेटी कहती है, आइसक्रीम ले ली जाए क्या? आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। जिस पर बाकी भाई बहन भी कहने लगते हैं, हाँ बुआ जी, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। जिस पर बुआ जी कहती हैं, ठीक है, आइसक्रीम ले लेते हैं। और पास में ही एक आइसक्रीम वाला भी होता है। ये लोग आइसक्रीम ले लेते हैं और बुआ जी की बेटी सबकी आइसक्रीम पकड़ी हुई थी। जैसे ये लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि बुआ जी की बेटी बोलती है, आइसक्रीम तो पिघल गई। और ये सभी लोग बड़ा हैरान हो जाते हैं कि आइसक्रीम पिघल कैसे सकती है, कुछ देर पहले तो लिया था तब सही थी। फिर बुआ जी कहती हैं, कोई बात नहीं, हम लोग ये आइसक्रीम बदलकर दूसरी आइसक्रीम ले लेंगे। जिसमें सब लोग कहते हैं, हाँ ये ठीक रहेगा। जैसे ही ये लोग आइसक्रीम बदलने के लिए पीछे मुड़ते हैं तो देखते कि वहाँ पर कोई आइसक्रीम वाला था ही नहीं। और ये सब देखने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये आइसक्रीम वाला गया तो गया कहाँ। कुछ देर पहले तो वो यहीं पर था। और ये सब लोग उस आइसक्रीम वाले को ढूंढते हैं, लेकिन वो आइसक्रीम वाला उन्हें कहीं नहीं मिलता। जिस पर बुआ जी उस पार्क के गार्ड से उस आइसक्रीम वाले के बारे में पूछती हैं कि आपने किसी आइसक्रीम वाले को यहाँ पर देखा जो यहाँ पर आइसक्रीम बेच रहा था? जिस पर गार्ड भी बड़ा हैरान हो जाते हैं और वो बुआ जी से बताता है कि मैडम, मैं यहाँ 2 साल से काम कर रहा हूँ और मुझे आज तक यहाँ कोई भी आइसक्रीम वाला नहीं मिला। यहाँ पर कोई आइसक्रीम वाला आता ही नहीं। ये सुनने के बाद सब लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, यहाँ तक कि बुआ जी भी। और बुआ जी उस गार्ड से कहने लगती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ देर पहले तो हमने यहीं से आइसक्रीम खरीदी थी, हो सकता है कि आपने देखा ना हो। जिस पर वो गार्ड साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता मैडम, हम लोग यहाँ हर जगह का ध्यान रखते हैं और हमने किसी भी आइसक्रीम वाले को नहीं देखा। ये सब सुनने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ में डर भी जाते हैं कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, कुछ देर पहले तो हमने यहीं से आइसक्रीम खरीदी थी और वो आइसक्रीम वाला एकदम से गायब हो गया। फिर बुआ जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है और सब लोग अब कार में बैठो, अब हम लोग घर चलते हैं। फिर वो लोग वहीं पिघली हुई आइसक्रीम को साथ में लेकर जाते हैं, क्योंकि कुछ किया जा नहीं सकता था। और जैसे ये लोग घर पहुँचते हैं सब लोग यही सोच रहे थे कि आखिर हमारे साथ हुआ क्या था। जिस पर बुआ जी कहती हैं, बच्चों ये सब बातें छोड़ो, आप लोग मुझे ये बताओ
कि आप लोग डिनर में क्या खाओगे, और वो ये सब बातें करके वो टॉपिक चेंज कर देती हैं। और जब डिनर बन रहा था तो सब लोग यही नोटिस करते हैं कि स्वाति अभी भी शांत है और कुछ बोल नहीं रही, जिस पर सब लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं। स्वाति, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम्हें डॉक्टर के पास तो नहीं जाना? जिस पर वो एकदम से उठती है और बुआ जी के पास जाती है। और उस वक्त बुआ जी किचन में डिनर बना रही थी और वो बुआ जी से कहती है, बुआ जी मैं आपसे क्या एक चीज़ पूछ सकती हूँ? जिस पर बुआ जी कहती हैं, हाँ बताओ बेटा, क्या बात है? तो स्वाति उनसे पूछती है, बुआ जी ऊपर जो आंटी जी रहती हैं उनका नाम क्या है? बुआ जी जैसे ये सुनती हैं, वो सुनने के बाद एकदम से कांपने लगती हैं। उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि बाकी सबको भी आना पड़ता है उन्हें संभालने। वो सब उन्हें पानी का गिलास पीने के लिए देते हैं, लेकिन बुआ की ये हालत थी कि वो पानी भी नहीं पी पा रही थी। उनके जिस हाथ में गिलास था वो हाथ काँप रहा था। फिर बुआ जी स्वाति से पूछती हैं, स्वाति तुम ऊपर वाली आंटी के बारे में क्यों पूछ रही हो? उन्होंने तुमसे कुछ कहा क्या? फिर स्वाति उन्हें बताती है, नहीं उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, पर वो मुझे रोज़ ऊपर बुलाती हैं और जब मैं ऊपर जाती हूँ तो वो रूम का गेट बंद कर देती हैं और फिर इसके बाद वो मुझसे बातें करती हैं और वो मुझे खाना भी खिलाती हैं। और आज तो उन्होंने मुझे एक लॉकेट भी दिया है। और जैसे ही वो लॉकेट स्वाति बाहर निकाल कर सबको दिखाती है तो बुआ जी इस लॉकेट को पकड़कर तुरंत बाहर फेंक देती हैं। और जैसे ही बुआ जी ये करती हैं सब लोग बड़ा हैरान हो जाते हैं कि आखिर बुआ जी को हुआ तो हुआ क्या। फिर बुआ जी स्वाति से कहती हैं कि बेटा आप ऊपर बिल्कुल भी मत जाना, और वो जो आंटी हैं उनसे बात बिल्कुल भी मत करना, वो आंटी अच्छी नहीं है। और बुआ जी का ये हाल था कि वो ये शब्द ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। सच में वो बहुत डरी हुई थी। ये सब चीज़ें बाकी लोगों को बहुत अजीब लग रहा था कि आखिर बुआ जी को हुआ तो हुआ क्या। कुछ देर पहले तो एकदम सही थी और वो डर के मारे काँप रही थी। और जैसे ही बुआ जी स्वाति को ऊपर जाने से मना करती हैं तो स्वाति कहती है, ठीक है बुआ जी, मैं ऐसा ही करूँगी, मैं ऊपर नहीं जाऊँगी। और अब मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है और अब मैं सोने जा रही हूँ और आप सब भी सो जाना। और ये कह के वो सोने चली जाती है और बुआ जी भी उससे कहती हैं, ठीक है बेटा, अब जाके सो जाओ। और जैसे ही स्वाति जाती है आकांक्षा एकदम से रोने लगती है, क्योंकि उन सबके साथ बहुत सी अजीब घटनाएं घटती हैं, जैसे कि आइसक्रीम वाले का एकदम से गायब होना, स्वाति का चुप रहना और बुआ जी का एकदम से अजीब बर्ताव करना, जिसकी वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो एकदम से रोने लगती है। तो बुआ जी उसे चुप करा रही थी। फिर आकांक्षा की बड़ी बहन बुआ जी से पूछती है, बुआ जी सच सच बताइए, आप क्या छुपा रही हैं? आप कुछ तो छुपा रही हैं जो हम सबको नहीं पता। जिस पर बुआ जी कहती हैं, ठीक है, मैं सब कुछ बताऊंगी, बेटा आप सभी आराम से बैठ जाओ। फिर बुआ जी कहती हैं, हो सकता है कि मैं जो बताऊं वो तुम सबको झूठ लगे, बट ये हकीकत है। तो बुआ जी बताती हैं कि इस घर में पहले एक 70 साल की आंटी जी रहती थी, ऊपर वाले कमरे में। उनका कोई भी नहीं था, ना ही कोई बच्चा और ना ही कोई हस्बैंड। हस्बैंड जो थी उनकी बहुत पहले डेथ हो गई थी, वो अकेली रहती थी और इस चीज़ का उन्हें बहुत दुख था, जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। और उनके सुसाइड करने के बाद ये घर बहुत सस्ते में मिलने लगा। तो जब बुआ जी को पता चला कि कोई घर बहुत सस्ते में मिल रहा है तो उन्होंने ये घर ले लिया। और उनके शिफ्ट होने के बाद उन्हें वो आंटी ऊपर वाले कमरे में कई बार दिखती भी थी। तो पहले तो उन्हें भी लगा कि कोई किराएदार ऊपर रहता होगा, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ऊपर तो कोई रहता ही नहीं और जिसे वो देख रही थी वो असल में आंटी जी का भूत था। और जैसे ही बुआ जी ये सब बताती हैं, ये सब सुनने के बाद सब लोग काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि अब वही आंटी स्वाति को दिख रही थी। फिर बुआ जी ये सब बताने के बाद सबसे कहती हैं, बेटा आप सब इस बारे में मत सोचना, उन आंटी जी ने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और आप सब डरना मत, क्योंकि आप जितना डरोगे उतना डर आपके ऊपर हावी होगा। और आप सब अब सो जाओ, इस बारे में कुछ सोचना नहीं और आपस में भी कोई डिस्कशन मत करना, ऊपर वाले का नाम लो और सो जाओ। और इसके बाद सब लोग ऐसा ही करते हैं, सब लोग सो जाते हैं। और अगली सुबह जब सब लोग उठते हैं तो देखते कि स्वाति वहाँ पर फिर से नहीं थी। फिर इसके बाद सब लोग स्वाति को ढूंढते हैं, लेकिन स्वाति कहीं नहीं मिलती। और तब बुआ जी की नज़र छत पर पड़ती है और छत का दरवाज़ा खुला होता है, जिस पर सब लोग समझ जाते हैं कि स्वाति छत पर है। और किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कोई भी छत पर जाए। तो बुआ जी धीरे धीरे छत पर जाने लगते हैं, जिस पर बाकी सब लोग भी सोचते हैं कि हम सब बुआ को ऐसे अकेले जाने नहीं दे सकते और हम सब भी बुआ के साथ जाएंगे। और वो सभी थोड़ी सी हिम्मत करते हैं और बुआ जी के साथ जाते हैं। और जैसे ही वो सब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि आंटी जी के कमरे का दरवाज़ा खुला है, पंखा चल रहा है और लाइट भी ऑन है। और स्वाति वहाँ पर बैठकर अजीब सी बातें कर रही है और अपने आप में ही बातें कर रही है। ये सब देखने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं और सब बहुत डर जाते हैं, क्योंकि स्वाति वहाँ पर अकेले में बात कर रही थी, जबकि वहाँ पर कोई था भी नहीं। जिसके बाद बुआ जी तुरंत स्वाति को कमरे से बाहर खींचती हैं और कमरे का गेट बंद कर देती हैं और सभी लोग नीचे चले जाते हैं। और जैसे ही वो सब नीचे जाते हैं बुआ जी सबसे कहती हैं कि आज ही मैं तुम सबको तुम्हारे घर छोड़कर आती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। और इतना कहने के बाद बुआ जी उन सभी को उनके घर छोड़कर आती हैं
और आकांक्षा की जो बुआ थी, उन्होंने भी वो घर 3-4 दिन बाद छोड़ दिया था और अब वो कहीं और रहती हैं। और अभी भी वो आंटी कई लोगों को दिखती हैं, लेकिन वो घर अब खाली पड़ा है। और आकांक्षा को अभी भी कन्फ्यूज़न है कि आइसक्रीम वाले का अचानक से गायब होना और ये सब कहीं आपस में कनेक्टेड तो नहीं। सो गाइस, ये स्टोरी आप लोगों को कैसे लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी और इंटरेस्टिंग हॉरर वीडियोस बनाने के लिए। और गाइस, अगर आप लोग के पास भी किसी तरह की कोई हॉरर स्टोरी हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा ईमेल दिया हुआ है, आप मुझसे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपनी स्टोरी मुझे शेयर कर सकते हो। और गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी इस स्टोरी को अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ नहीं शेयर किया है तो आप उनके साथ भी शेयर करो, ताकि उन्हें भी पता चल सके इस चैनल पर इतनी बढ़िया बढ़िया हॉरर स्टोरीज आती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।